व्यूअर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आज बारी है ड्रामा सीरियल जिंदू की नई एपिसोड की, जो कि प्रीवियस नाइट हुई थी ऑन एयर। तो लेट्स स्टार्ट। तो जनाब, ये थी एपिसोड नंबर 8 और स्टार्ट होती है महल से, जहाँ पे हसरत जो है वो कजली को कह रहा होता है कि किसी तरह जुगनी को यहाँ महल में ले आओ, और कजली जो होती है वो इनकार कर देती है कि मुझसे ये नहीं होगा। गुल्लू भी उधर ही होता है, तो हसरत उसको कहता है अच्छा तुमसे कुछ नहीं होगा तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो गुल्लू को कहता है कि जाके गांव के सरपंच को बुला के लाओ। ड्रामे की इस एपिसोड में प्लॉट बस थोड़ा सा ही आगे मूव हुआ है, कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हुई। सो आज सीन बाय सीन रिव्यू नहीं करूँगी। जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं मेन कैरेक्टर्स के साथ, उस तरह स्टोरी को लेके चलते हैं जी। तो गुल्लू जो है वो सरपंच को बुला लाता है, और हसरत जो है वो सरपंच के साथ मिलकर ये प्लान करता है कि हम जिंदू की बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे। बंदा भी मैं प्रोवाइड करूँगा और गवाह भी मैं 1-2 अरेंज कर लूँगा। बस आपने जाके वहाँ पे ये बात करनी है। सरपंच को ये कहता है, मतलब उसको टोटली ये प्लान पता है कि सरपंच ने वही कहना है जो हसरत ने कहना है। और सरपंच जो है वो जिंदू तक पहुंच भी जाता है ये खबर लेके। फिर हमने बहुत इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन दासाई और हसरत की देखी इस एपिसोड के अंदर, जहाँ पे हसरत बड़े गौर से अपने दादा की फ़ोटो को देख रहा होता है और अपने बाप से फिर से वही सवाल करता है कि दादा, ये मेरा दादा है। तो वो कहता है कितनी बार पूछेगा। उसके बाद वो कहता है कि ये मरा कैसे था, बस आखिरी बार बता दे। तो वो कहता है दासाई कि पहले तू मुझे बता कि ये सब क्या चल रहा है, ये लड़की वगैरह का क्या मामला है। तो हसरत उसको बताता है कि इस तरह जिंदू की बहन पे मेरा दिल आ गया, और जिंदू का सबको ही पता है कि शी इज़ अ ब्रेव वुमन और वो किसी से नहीं डरती। और हसरत को भी इस बात का अंदाज़ा है कि आराम से तो वो अपनी बहन इसको नहीं सौंपने वाली है। बहुत ही अच्छा सीन ये पिक्चराइज हुआ था। जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ कि जहाँ जहाँ गौहर रशीद आता है और दासाई की कन्वर्सेशन होती है, वहाँ पे एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और वैसे ही इनकी जो लैंग्वेज है, इसके अंदर जो एक्सेंट है, वो सारा कुछ मिला के बहुत पावरफुल सीन बना देते हैं। स्पेशली जो डायलॉग्स हैं वो बहुत पावरफुल थे इस सीन में। मतलब वो कहता है कि उसको दासाई कहता है हसरत को कि तुम लड़की को उठा के ले आओ। तो हसरत उसको जवाब देता है कि अगर जिंदो को मारना पड़ा तो दासाई कहता है कि मार देना, मतलब इतना इजी है उनके लिए किसी को भी मार देना। तो महल में तो अभी यही मूवमेंट हो रही है। दूसरी तरफ हमने एक नया कैरेक्टर देखा। अब पता नहीं ये कैरेक्टर कोई आगे चल के दिखाई देगा या फिर ये जस्ट एक सीन था जहाँ पे एक फ़कीर टाइप बंदा कहीं से आ रहा है और वो कहता है कि मैं पीर के पास जा रहा हूँ, रोटी उसको जाके दूंगा, और गुल्लू उससे सारा कुछ पूछ रहा है। अब ये नहीं पता कि इस सीन की कोई रेलेवेंस आगे होगी, ये बंदा आगे कोई एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर नज़र आएगा क्या नहीं। अब इसके बाद मैं आती हूँ जिंदो के घराने की तरफ। वहाँ पे वो रुखना का बहुत ख्याल रख रही है और उसको काफ़ी खिला पिला रही है, ज़बरदस्ती भी उसके साथ कर रही है कि नहीं अपना ख्याल रखो और ये खाओ वो खाओ। और ज़ाहिर सी बात है हसरत का डर इन लोगों के दिलों में बैठ गया है, तो वो रात को पहरा देती हैं क्योंकि फ़कीरा भी घर पे नहीं है। तो वो बारियां लगा के, बीना कभी चक्कर लगा के आती है, कभी जिंदो जाती है, इस तरह से बारियां लगाती है। और फिर बीना ये भी बताती है कि शानो भी बाहर ही बैठी हुई है। शानो का ये सीन है कि शानो जो है वो फ़कीरे के इंतज़ार में सो भी नहीं रही है, कुछ खा पी भी नहीं रही है, और हर वक्त वो बाहर बैठ के उसका वेट ही कर रही होती है। और फिर उसको याद आ जाता है कि उसने बहन का भी ख्याल रखने के लिए कहा था। मासी बिंदी जो होती है वो शानो से नाराज़ भी होती है इस बात पे कि थोड़ा आराम कर लो या सो जाओ, लेकिन शानो उसकी बात नहीं सुनती और रात को कुल्हाड़ी पकड़ के तो उनके घर का पहरा देती है। एक तरह से पहरा भी देती है और फ़कीरे का इंतज़ार भी कर रही है, दोनों चीज़ें एट अ टाइम ही कर रही है। फिर इसी दौरान जो है बीना और जिंदो भी बाहर निकलती हैं, तो वो शानो को बैठे हुए देखती हैं। तो फिर जिंदो जो है बीना को छत पे भेज देती है और ख़ुद शानो के साथ बैठती है। तो शानो का तो यही सीन है कि वो पागल हुई हुई है इश्क में और वो फ़कीरे के इंतज़ार में बैठी है, और इस बात को बीना भी नोट कर रही है। फिर ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे जिंदो के घर सरपंच पहुंच जाता है अपने 2 अदद लोग लेके साथ, और उस तक ये पैगाम पहुंचाता है कि तुम्हारे ख़िलाफ़ बात आई है कि तुम्हारी बहन का महल के नौकर के साथ कोई चक्कर वगैरह है। जिसके ऊपर जुगनी एकदम बोल पड़ती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो महमा मलिक है, जो जिंदो है,
वो उसे रोक देती है कि मैं खड़ी हूँ ना यहाँ जवाब देने के लिए। पहले तो वो इंसल्ट करती है सरपंच की कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे दरवाज़ा और इजाज़त दे के आते हैं, और तुम्हें मुड़ना आता है ना तो मुड़ के जाओ और बाहर से बात करो। तो सरपंच तो वहाँ पे ही थोड़ा हिल जाता है। फिर जब वो ये सारी बात उसे रखता है उसके सामने कि ये बात है और अब पंचायत लगेगी और फिर फ़ैसला होगा, तो फिर पहले तो वो उसको जिंदो पूछती है ये कि तुम्हारा क्या फ़ैसला है। तो वो कहता है कि मैं दोनों तरफ से बात सुन के करूँगा फ़ैसला। तो वो कहती है ठीक है, अगर ये फ़ैसला गलत हुआ ना तो ये कुल्हाड़ी हाथ में पकड़ती है वो और कहती है कि इस कुल्हाड़ी से उसका मैं सर अलग कर दूँगी। फिर सरपंच कहता है और अगर उस ये इल्ज़ाम ठीक निकला तो वो कहती है जिसने इस झूठे इल्ज़ाम को ठीक बनाया है ना फिर मैं उसका भी सर काट दूँगी। इस तरह से उसको तड़ी लगाती है जिंदो। तो इन द एंड का जो सीन होता है सरपंच का दासाई के साथ, तो वो वहाँ पे वो कन्फेस करता भी है कि उसकी जान निकल जाती है। फिर बात करते हैं गुल्लू के घर की। वहाँ पे उसकी जो माँ है वो बेटर हो रही है और उसका वही रोना कि हकीम बहुत कड़वी दवाई देता है। चिमनी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है और यहाँ पे ये बात पता चल जाती है इस एपिसोड में कि वाकई गुल्लू जो होता है वो चिमनी में इंटरेस्टेड होता है या चिमनी उसमें इंटरेस्टेड होती है, और वो सिर्फ महर की पहली रात की वजह से उससे शादी नहीं करता। जो कि मैं भी सोच रही थी कि पिछली 2 एपिसोड से वो अपने हस्बैंड की तो कोई खिदमत नहीं करी, ना उसका हस्बैंड दिखाया है। सिर्फ वो गुल्लू की माँ की ही चिमनी खिदमत कर रही है और उसको ठीक भी कर दिया। लेकिन इस एपिसोड में गुल्लू से पूछता है कि तुम्हारे मर्द का क्या हाल है, और स्टिल चिमनी के दिल में उसके लिए लाइकिंग भी नज़र आ रही है। और गुल्लू ने अपनी माँ को और चिमनी को ये भी बता दिया है कि बाली जो है किसी लड़की को पसंद करता है और लड़की की तस्वीर भी दिखाता है। ये बात थोड़ी सी मुझे सही नहीं लगी, मतलब डायरेक्शन फ्लॉ ही लगा मुझे कि वो काफ़ी दिन पहले शहर जाता है जब वो लड़की से मिल के आता है और तस्वीर वो आज दिखाता है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस बात को काफ़ी दिन हो गए होते हैं कि वो शहर से वापस आता है। और अब लास्ट में बात कर लेते हैं फ़कीरे की कि वो किस हाल में है। तो फ़कीरे को तो जाके शहर का खाना इतना अच्छा लगा है कि वो हर वक्त खाने की तारीफ़ ही करता रहता है और उसको भूख ही लगी रहती है। और जैसे कि हमने देखा था कि बाली से भी उसकी मुलाकात हो जाती है, तो अब वो बाली के साथ खाना खाता है और बाली से ऑफ़र करता है कि कल मैं तुम्हें कहीं और का अच्छा सा खाना खिलाऊँगा। इसी एपिसोड में एंड में जो फ़कीरा है उसको पुलिस भी पकड़ के ले गई है, क्योंकि वो आपको पता ही होता है कि उसे जगह नहीं मिल रही होती और वो चारपाइयाँ लेके सो रहे होते हैं कहीं पे, और उस होटल में या वो जो भी जगह होती है वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो फ़कीरे को ले जाती है। मज़े की बात ये थी कि फ़कीरे के साथ वो जो तीसरा लड़का आया हुआ है जो छोटा सा जिसकी जुगनी के साथ बात हुई हुई है, वो हर वक्त वो बड़ा एक्सप्रेशनलेस है। मतलब कहाँ पे फ़कीरा और जिंदो और ये सारे मतलब फुल ऑफ एक्सप्रेशंस और इतनी हाई लेवल एक्टिंग कर रहे हैं, और ये बंदा बस एक्सप्रेशनलेस है, चुप रहता है, कोई बोलता भी नहीं है और वो सोया रहता है। जब पुलिस की रेड भी पड़ती है और बंदा उसको आता है उठाने के लिए, तो जब तक उसको आवाज़ लेके नहीं उठाते वो मतलब बहुत अलग सा एक कैरेक्टर लगा इसके अंदर। बहरहाल फ़कीरे के साथ वही सीन हुआ है कि अब उसको पुलिस पकड़ के ले गई है और उसने बाली को कांटेक्ट किया। अब पता नहीं कि बाली उससे किस तरह मिलेगा और किस तरह उसको पुलिस से छुड़वाएगा। तो कहानी की पेस थोड़ी स्लो थी, लेकिन एक बड़ी मेन चीज़ हुई है। जिंदो का हमेशा से यही रहा कि एक एपिसोड थोड़ी सी स्लो आती है और उसके बाद 2-3 एपिसोड थोड़ी फास्ट रहती हैं। मतलब कि अब जो आगे होना है तो उसका प्लॉट जो है इस एपिसोड में बन चुका है हमारे सामने। और अब नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो से भी हमें पता चल गया है कि पंचायत बिठाई जाएगी और गवाह भी मौजूद होंगे। तो अब देखेंगे कि जिंदो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। ऑल ओवर परफॉर्मेंसेस ज़बरदस्त थी। उमैमा मलिक की, गौहर रशीद की, दासाई की, सबकी बहुत ज़बरदस्त होती हैं एज़ यूजुअल। और एक ऑरा जो है उमैमा मलिक का वो एक अलग ही है। जिस तरह पता है हमें कि जिंदो जो है एक बैड एस टाइप औरत है, नडर है, तो वो उसके बोलने से, उसके खड़े होने से, उस हर चीज़ से वो पता चलता है कि वो किसी से डरती नहीं है। सो टिल देन यू गाइस टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, थैंक यू।